हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से हैं। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं फिर से एक दफ़ा और अपने पौधों पे ट्राई मार रही हूँ। इनका खाना लेकर आई हूँ, इनका पीना लेकर आई हूँ कि शायद ये जो है ना ठीक हो जाएं। लेकिन असल में ना यहाँ पर मिट्टी का फ़र्क है सारा ना। मुझे बताया किसी ने कि जो मिट्टी मैं लेकर आई हूँ, मैं क्या जो डालते हैं सब उसमें तो अजीब बुरादा सा मिला हुआ बिल्कुल ना। तो वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन खैर फिर भी मैं अच्छी वाली सब देख कर हर चीज़ लेकर आई हूँ, लेकिन किसी सूरत नहीं ये पनप रहे ना। मैंने कहा अब आखिरी दफ़ा और कोशिश करूँ, वरना फिर निकाल के मैं बाहर रख दूँगी ना। मेरा बस आज ये है कि बड़े बेटे ने ना फरमाइश कर दी कि मामा मुझे स्टेक खाना। मैंने कहा अच्छा। छोटा वाला पसंद नहीं करता, वो ना बहुत प्योर गोश्त नहीं पसंद करता। और छोटा मेरा चिकन पसंद करता है, बड़ा मेरा जो है ना उनको गोश्त चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है ना ये बड़े चक्करबाजी। हस्बैंड भी गोश्त को ही ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन छोटा वाला वो बस। आजकल के बच्चे तो इसी तरह हैं। मैंने जो है मशरूम सॉस बना रही, बटर डाला, उसमें मशरूम डाला, उसको थोड़ा सौते करके उसमें जो है ना मैंने लहसुन फ्रेश था मेरे पास, मैंने फ़िलहाल वही डाल दिया। और ऑरिगानो थोड़ा सा डाला और नमक डाला। और जो है इसमें मैं अब क्रीम डाल दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेक के साथ जो है ना ये सॉस तैयार हो जाती है। बहुत मज़े की लगती है, और चीज़ों के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन ये है कि स्टेक के साथ तो बहुत ही टेस्टी। अक्सर इसमें प्याज वगैरह भी मिलाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते। उसमें ना मुंह में आ रहा होता है ना, तो फिर वो पसंद नहीं करते। तो मैं नहीं डालती प्याज ना। हाँ, मैंने ये कुटी हुई मिर्च भी डाली थी इसके अंदर थोड़ी ना, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी, वो भी डलेगी। बस जो सामने दिख रहा होता है ना बाज़ों का, बस वो डालते जाओ ना, कोई और चीज़ बन जाती है। अक्सर ना मेरे साथ होता है, मैं जो हूँ कोई चीज़ बच गई है, कुछ है। मैंने ना जैसे एक दफ़ा वो बनाया, क्या बोलते हैं, लज़ानिया ना। तो मेरे पास ना मैंने खाना सालन बनाया था, उसका मसाला सा टमाटरों में बचा हुआ, बड़ा स्पाइसी ना। मैंने जब वो बनाया टमाटर वगैरह, मैंने उसमें वो भी मिला दिया, वो चटपटा सा हो गया लज़ानिया। अब कोई सुने कि लज़ानिया में देसी खाना मिला दिया, लेकिन मैं अक्सर ये तजर्बे करती रहती हूँ और वो तजर्बे ज़्यादातर कामयाब हो जाते हैं। अब वो बाद में भी मेरे बच्चे कहें मम्मा वो वाला जो बनाया था ना, मम्मा वो वाला बनाया। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि बेटे वो तो बचा हुआ सालन था, मैंने उसमें मिला दिया था, तो तुम लोगों को वो अच्छा लगा। अब नेक्स्ट टाइम जब कुछ बचेगा तो मैं मिला दूँगी। लेकिन ना मेरा ये कहना है, सोचना कि ये औरत के ऊपर होता है कि वो किस चीज़ को ना कितना समझती है इस चीज़ को, कि अगर कोई चीज़ बची हुई है तो वो किसके अंदर जाएगी, किस सालन में। ऐसा नहीं है कि जो है ना कॉन्टिनेंटल खाने को आप देसी में कर दो, ऐसा नहीं होता कोई भी ऐसी चीज़। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चटनी है तो मैं अगर इसको किसी दाल में डाल दूँगी तो इससे कुछ नहीं होगा, उसका टेस्ट अच्छा आएगा और खाने में भी आ जाएगी वो चीज़ ना। तो इसमें हाँ, दावतों वगैरह में मैं नहीं करती ऐसा कुछ भी, लेकिन घर में जो हूँ ना मैं इस तरह कर लेती हूँ। अगर कोई चीज़ बची हुई है और उसको इस तरह कर लिया यूटिलाइज़, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बनिस्बत उसके कि उठा के आप उसको फेंकें या फ्रिज में पड़े पड़े बेचारी को फंगस लगे या स्मेल आ जाए और फिर फेंकें। तो मैं खैर अपना अपना सोचने का अंदाज़ है, मैं किसी को वो नहीं कहती कि हर कोई करे। ये जी मैं गार्लिक ब्रेड भी साथ इसके बना रही थी। स्टेक में कुछ भी नहीं, नमक काली मिर्च करके तेज़ आंच पे ग्रिल किया, मुश्किल से 5 मिनट में वो गोश्त बनाए। हालांकि कितना बड़ा पीस था, लेकिन जाहिर सी बात है अंडर कट का और वैग्यू और ये सब होता है, तो वो तो 5 मिनट में बनता है। गार्लिक ब्रेड के लिए जो है ना वो गार्लिक बटर और हर्ब वाला था, उसको इस तरह बनाकर बनता बहुत टेस्टी है। अब मेरे मियाँ बाद में कहें मुझे क्यों नहीं दिया, मैंने कहा नहीं बीफ नहीं आपको अभी देना ना। अभी से मुराद के बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं मैं देती, ऐसा नहीं है, खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों की अलग बात होती है और हमारी अलग बात होती है कि हम थोड़ा एहतियात ही करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। बस फिर मैं उसको निकाल के दे रही थी कि चलो तुम बैठो और खाओ, और जो है बाकी जो है अपना हिसाब किताब अलग देखेंगे। छोटे ने अपना ऑर्डर कर दिया चिकन का, मैं और मेरे मियाँ जो है ना अपना कोई भी हमारा रखा हुआ था सब्ज़ी का, तो मैंने कहा वो जो है ना खाएंगे।
ये मेरी दूसरे दिन की है। सुबह में तो क्या कहते हैं, मैं चाय बना रही थी और नाश्ते में मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो हूँ ना आज पराठा बनाऊँ। घर में तो मैं नहीं, मैं फ़्रोज़न लेकर आती हूँ, तो फ़्रोज़न मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ। पहले मैं बनाती थी घर में ना, बहुत बनाती थी, रोटियाँ भी पराठे भी। फिर जो है ना, मतलब मैंने कहा नहीं यार, मैं जो हूँ ना, एक तो घर के यहाँ बहुत काम होते हैं, फिर उस पे कुकिंग के इतनी ज़्यादा, फिर दावतें ये, उस पे मैं आटे रोटी भी करूँ ना तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये करूँ। तो मैं जो हूँ ना, रोटी पराठे नान, यहाँ हर तरह की चीज़ मिलती है, आपको जो खाना है वैसी रोटी वैसा नान सब मिलेगा। तो ब्राउन जो है लाल आटे की अपनी हम लोग वो लाते हैं, बच्चों के लिए नान कभी खाने हैं, कुछ है, वो सब चल जाता है ना, कभी जिसके साथ जो कॉम्बिनेशन बने ना। तो ये डॉन के पराठे थे, पता नहीं मीज़ान के थे किसके। तो वैसे मैं जो हूँ ना, पराठे उसके बहुत अच्छे होते हैं, इंडियन पराठे ना, मैं इंडिया बाज़ार जाकर वहाँ से लेती हूँ लच्छा पराठा। तो वो मतलब सही लगता है कि जैसे अपने हम कराची में पठान के पराठे खाते थे ना, कोयटा होटल के, तो वो लगते हैं बिल्कुल। लेकिन ये बस वहाँ जाना नहीं हुआ तो मैं यही वाले उठा के ले आई। अब बहुत हल्के होते हैं, अब आप ये नहीं देखना कि मैं 2 खा रही हूँ, ये बहुत छोटे-छोटे होते हैं, सबको पता ही होगा। और एक दिन पहले मैंने ना सब्ज़ी बनाई थी आलू मेथी की, तो अम्मी जिस तरह बनाती थीं, तो मैं जो हूँ ना, वो मेरा दिल चाहा कि मैं, हालाँकि मैं सब्ज़ी नाश्ते में कभी नहीं खाती, मैंने कभी नहीं खाई ना। मुझे ये बहुत होगा तो गरम-गरम बस ऑमलेट, फ्राई अंडा भी मुझसे नहीं खाया जाता। तो या मैं चीज़ के साथ, मुझे चीज़ बहुत पसंद है। बस मेरा वो हिसाब है कि जिस चीज़ में भी चीज़ है, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मेरा तो वो हाल है ना कि चीज़ जो है ना, अच्छा ये खाली मैं नहीं, मेरी अम्मी, मेरे पापा, मेरे बहन, भाई सब लोग मेरे ससुराल में इतना पसंद नहीं करते। मेरे मायके में चीज़ को बहुत ज़्यादा, खैर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी बहुत पसंद करते हैं। तो आज मेरा दिल चाहा कि मैं जो हूँ ना, इसके साथ देसी स्टाइल में ये आलू मेथी की सब्ज़ी, चाय और ये 2 पराठे। लेकिन खैर ये मेरा नाश्ता रात तक के लिए काफ़ी था। शाम में जो है ना, मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना प्रॉन बनाऊँगी। आज काम धंधे मुझे कुछ नहीं थे घर के ना, मैं रिलैक्स थी बिल्कुल। तो आज मैं ना किचन में पूरा टाइम दे रही थी कि मैं आज तुम लोगों की अय्याशी करा दूँ सबकी ना। तो मैं जो हूँ ना, प्रॉन को बहुत ही सिंपल तरीके से बस नमक, काली मिर्च, पिसी मिर्च थोड़ा सा डालकर और प्रॉन को जो है वो मैरिनेट करके रख दिया। प्रॉन किसी भी तरह आप बनाओ ना, मुझे ऐसा लगता है वो हर स्टाइल में ही अच्छे लगते हैं। उनके लिए ज़्यादा मेहनत तरद्दुत करने की ना आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उसको मैरिनेट करके रखा। दूसरी तरफ मैंने जो है ना, ये मेरे पास क्या रखा था, राइस फ्लावर, चावल का आटा। तो और उसमें थोड़ा सा मैंने ना कॉर्नफ्लोर वो मिलाया, और बस ना नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं मिलाई। बस उसमें मैं मतलब मैंने लपेट लपूट के अच्छी तरह उसको और फ्राई करती रही बस ना। प्रॉन जो है, खैर ये सबको बड़े पसंद आते हैं। डायनामाइट भी अच्छे होते हैं, बनाती हूँ, लेकिन मैं सॉस मिक्स कर दूँ ना अगर, तो फिर बच्चे नहीं खाते। वो कहते हैं हम अपने हिसाब से जो है ना हम खाएंगे। हाँ, आखिर में मुझे याद आया लहसुन पाउडर भी डाल देती हूँ थोड़ा, तो मैंने लहसुन पाउडर भी डाल दिया था थोड़ा। हालांकि कर चुकी थी पूरा, लेकिन मैंने कहा चलो। तो ये मैंने कॉर्नफ्लोर मिलाया, हाँ कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर उसके अंदर, ये पहले से डला हुआ ही था, उसी डब्बे में मैंने और डाला, क्योंकि मैंने विंग्स फ्राई किए थे, तो विंग्स के लिए जो है ना निकले हुए थे उस बॉक्स में, मैंने उसी में और किया। और बस, अरे मैंने तो मिला दी काली मिर्च, तो नमक काली मिर्च दोनों। चलो आप भी मिला देना ना, लेकिन अगर नहीं भी मिलाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि इसकी सॉस जो मैं बनाऊंगी ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है, तो उसके साथ पता ही नहीं चलता ना। गार्लिक पाउडर भी डाल दिया मैंने, चलो वो भी डाल लेना आप। वैसे अगर नहीं है गार्लिक पाउडर तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ नमक काली मिर्च राइस फ्लोर वो करना। और मैंने फिर उसको पानी में थोड़ा बैटर सा बना लिया था। बैटर बना के और साथ आप जो है ना इसको डालते रहो। प्रॉन तो बहुत ही जल्दी होता है। और बस इसके साथ जो है ना, इसके साथ मैंने गार्लिक ब्रेड भी बनाई थी, और एक सॉस है वो भी बताती हूँ। मेरे घर माशाल्लाह माशाल्लाह खाने पकाने का बहुत सिलसिला है, बहुत ज़्यादा। मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पे कोई प्रेशर करता है, रखता है कि भाई ये बनाओ वो बनाओ। ये शौक़ की बात होती है। मुझे
आज से नहीं, जब से शादी हुई तो उस वक्त से था कि एक डायरी मैंने बनाई हुई थी। वो डायरी मेरे पास आज भी है और उसके तो बेचारे सफ़े भी शहीद हो गए हैं, निकल गए हैं उसमें से। और बाइंडिंग कराई थी मैंने, लेकिन वो फिर शायद निकल गई, कुछ ज़्यादा ही बेचारी जो है ना बीमार शुमार हो गई है। तो उसमें मेरी इतनी रेसिपीज़, मीठे की, नमकीन की, उसकी, कॉन्टिनेंटल, मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब शिदाई हूँ मैं खाना पकाने की। और खाने की इतनी नहीं हूँ वैसे मैं, ईमानदारी की बात है, मुझे जो है खाने का इतना नहीं, मुझे पकाने का बहुत शौक़ है। तो बस मैंने ये बनाए, मेरे साथ साथ जो है ना मेरे चूल्हे ना साफ़ होते रहते हैं और इस चक्कर में मेरे इतने हाथ जले हैं कि जब मैं ना बिरयानी दम देती हूँ ना, तो मैंने क्या करना, जब मेरे ये वाला चूल्हा नहीं था ओवन, मैं जब सऊदीया में थी वो गैस वाला था। अब मैंने ना पूरी बिरयानी तैयार कर ली। अब ऊपर की उसकी हैवी ग्रिल थी बहुत ना, उसको हटा के मैंने पूरे ऊपर के चूल्हे को साफ़ करके फिर मुझे होता था कि मैं अब दम पे रखूँगी साफ़ सुथरा ना। अब वो इतनी हैवी ग्रिल बाज़-औक़ात बैलेंस आउट होता और मेरी पूरी वो उसकी ग्रिल की ना मेरी कलाइयों पे ना ऐसे जले हुए निशान के वो लगता था कि बर्थ मार के ना मैं, इतना मुझे क्रेज़ ना कि बस सफाई करके बस दम पे छोड़ूं, जब हो जाए तो फिर मैं खाना निकालूं। ये जी मैंने इसके साथ सॉस बनाई थी, मैंने दही डाली, मायोनीज़ डाली, काली मिर्च डाली, नमक डाला और चिली गार्लिक सॉस ये डालें आप, और इतने मज़े की ये सॉस बनती है बेइंतहा। एक ना जैपनीज़ पकौड़े ना, उसको जैपनीज़ पकौड़े ही कहते हैं हमारे घर में, जैपनीज़ स्टाइल के, उसमें भी प्रॉन डलते हैं सब्जियों के साथ ना। तो उसके साथ भी ये मैं बनाई थी मैंने जब फर्स्ट टाइम, तो कहते हैं मामा जैपनीज़ पकौड़ों के साथ आपने क्या सॉस बनाई है। तो ये सॉस आप लोग बनाएं, बड़े मज़े की लगेगी। आज मैंने थोड़ी सी ना 2 बंदों की समझें प्रॉन बिरयानी बनाई। मेरे नेबर में ना गोरे रहते हैं, तो उनसे बड़ी अच्छी हमारी हेलो हाय है ना, तो उनको खाने में हमारे इस तरह के पसंद आते हैं सब। लेकिन मिर्चें तो बिल्कुल नहीं खाते, वो तो काली मिर्च में भी सू 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 करने लगते हैं ना। तो मैंने फिर उनके लिए जो है 2 बॉक्स में प्रॉन बिरयानी उनको बना के ना भेजी, और सिर्फ काली मिर्च और नमक में, यकीन माने मसाले दूसरे टमाटर प्याज सब डाला मैंने, लेकिन मसालों में नमक और काली मिर्च भी इतनी कम, मैंने कहा खाते खाते ही ना उनकी नाक बहने लगे ना। इसके साथ जो है फ्राइज़ भी मैंने कर लिए थे इसमें ना, एयर फ्रायर में, वो भी अच्छे लगे थे। एयर फ्रायर में बड़े जल्दी हो जाते हैं। शुरू में मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं चलता था ना, उनको पसंद है फ्राई, मैं नहीं देती थी। कहते थे इसमें तेल क्यों नहीं है, मैं कहती थी है तो उसी में तो किया, तुमने कढ़ाई में किया, मैं कहती थी हाँ भाई। उनको आज पता ही नहीं चलता अक्सर औकात कि मैं एयर फ्रायर में कर रही हूँ या फ्राई कर रही हूँ ना। चलें जी, हम तो ये खा रहे हैं बैठ के, आप भी इंजॉय करें, पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। ये मेरे पड़ोसियों की बिरयानी, प्रॉन हैं काफ़ी डाले थे मैंने, नीचे दबे हुए हैं ना, मुझे ऊपर सजाने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ऊपर मैं मुर्गी की लात सजा के रखूं जैसे अक्सर रखते हैं लोग ना, तो वो नीचे दबे हुए हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। जो चीज़ पसंद आई हो, अगर समझ में आए तो ट्राई भी कीजिएगा, और जो है मेरे पौधों के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, वरना ये ना हो कि अगले व्लॉग वो ना रहें।